नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। देखो पहले हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इसमें क्या किया था, तुम्हारा एजुकेशन का स्कोप पढ़े, एजुकेशन क्या होता है, फिर हमने लेसन प्लानिंग पढ़ा, फिर लेसन प्लानिंग में कैसे सिस्टमेटिक एवेल्युएशन वगैरह करोगे, कैसे क्या चीज करते हो, ये सब चीज पढ़ा। अब लास्ट में तुम्हारा जब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, सब कुछ कर लिया, नेक्स्ट वर्ड आएगा तुम्हारा कि तुम्हें प्रोस एंड कॉन्स दिखेंगे बंदे के अंदर, जिसको भी तुम एजुकेशन दे रहे हो, कोई सी भी एजुकेशन, जैसे नर्सिंग एजुकेशन दे रहे थे तो नर्सिंग एजुकेशन के आएंगे कुछ प्रोस एंड कॉन्स। अब उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस ही चल रही है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाएगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब आप आराम से समझते हो, गाइडेंस मतलब गाइड करना, काउंसिल मतलब कि काउंसिल कर रहे हो आप उसको। ठीक है, काउंसिल जैसे उसके करियर के रिगार्डिंग काउंसिल कर रहे हो, जो भी इसको चाहिए नीड है उसके अकॉर्डिंग काउंसिल करना, गाइडेंस ही होता है एक तरह का काउंसलिंग भी। ठीक है, तो गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस वर्ड का मतलब होता है एक्ट ऑफ, ठीक है, एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, या तो इंस्ट्रक्शन दोगे या फिर क्या करोगे तुम उसको एडवाइस दोगे, है ना। एडवाइस भी हो सकता है, कोचिंग भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है, सीधी सी बात बोली जाए तो गाइडेंस वर्ड का मतलब यही होता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, किसी पर्सन को ना इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोच कर रहे हो, या उसको एडवाइस कर रहे हो कि भाई तुम ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम इसको ठीक करो, वैसे ठीक करो, समझ गए। ठीक है, और गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस इज एन एजुकेशनल सर्विसेज डिफाइंड डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक मोर इफेक्टिव यूज ऑफ स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, गाइडेंस जो होता है ना वो मेनली किसके लिए होता है, मेनली क्या होता है, एजुकेशनल सर्विसेज के लिए होता है। किसी फील्ड में एजुकेशनल सर्विस हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे नर्सिंग में हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, तो हर जगह गाइडेंस यूज की जाती है। ठीक है, हर जगह क्या होगा, गाइडेंस यूज किया जाएगा, ताकि क्या कर सको आप, ताकि आप जो भी वहां के स्टूडेंट्स वगैरह है, ठीक है, उनको गाइडेंस दे सको उनकी नीड के अकॉर्डिंग। सीधी सी बात है, नीड के अकॉर्डिंग गाइडेंस होती है, हर बंदे की नीड अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर हर बंदे की सेम ही नीड होगी, तो गाइडेंस भी बदल जाएगा हर बंदे का ना। जैसे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, अब 100 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे इंग्लिश अच्छी पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती, कुछ बच्चे हिंदी अच्छे पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आती। तो आप जब आप उनको गाइडेंस करोगे, आपने पहले क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया, सिस्टमेटिक, समेटिव और फॉर्मेटिव। उसके बाद क्या करोगे आप, जिस बंदे की जैसी नीड है, जैसे हिंदी वालों को क्या चाहिए, जिनको हिंदी नहीं आती उनको आप हिंदी के रिगार्डिंग गाइडेंस करोगे कि आप इस तरीके से पढ़ो, छोटे छोटे सेंटेंस करके पढ़ो, है ना। जो इंग्लिश वाले होंगे उनको क्या बताओगे आप कि आप इंग्लिश को क्या करो, छोटे छोटे सेंटेंस करो, वर्ड के मीनिंग सर्च करके पढ़ो। तो गाइडेंस होता है, ठीक है, गाइडेंस क्या होता है कि एक्ट ऑफ एडवाइजिंग होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, कोचिंग होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि जिस पर्सन को आप देते हो ना उसकी स्किल्स वगैरह को इंप्रूव करता है, ये सब चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या होता है तुम्हारा एजुकेशनल सर्विसेज में यूज होता है सबसे ज्यादा, जहां पे एजुकेशन यूज की जाएगी वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमारे नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में भी इसको डाला गया है ना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। अब एक वर्ड और पढ़ लेते हैं कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने गाइडेंस की बात अच्छे से कर ली। ठीक है, काउंसलिंग वर्ड का क्या होता है, तो काउंसलिंग भी क्या होती है, एक तरह गाइडेंस होती है बट थोड़ा सा अलग हो जाता है, सिस्टमेटिक वे थोड़ा जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, काउंसलिंग क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस। ठीक है, वही चीज है कि ये भी क्या है, तुम्हारी प्रोसेस है गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड करने की टू ए पेशेंट और स्टूडेंट बाई हेल्थ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स। ठीक है, चलो एक ही वर्ड आ गया इधर सिंपल सा। देखो आप बात करते हैं काउंसलिंग की, काउंसलिंग, काउंसलिंग भी क्या होती है, देखो काउंसलिंग क्या होती है तुम्हारी, ये भी क्या होती है, एडवाइजिंग देना होता है इसमें, एडवाइजिंग करते हो तुम, इंस्ट्रक्शन ही देते हो, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो ना, प्रोवाइड करते हो किसको, इंडिविजुअल को। इसमें भी सेम वही होता है काउंसलिंग के अंदर कि आप एडवाइजिंग दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या फिर गाइडेंस दे रहे हो, गाइडेंस वर्ड लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जाता है, बाई एक्सपर्ट्स, बाई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल पर्सन लिखना चाहो तो तुम, बाई प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड देख सकते हो, प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं वो करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट लेने के लिए,
आपको प्रॉब्लम किसकी थी, आपको मान लो स्किन प्रॉब्लम है मान लो, ठीक है, तो आपको एक नर्स आके गाइड करे कि भाई आप ऐसे ऐसे ये चीज कर लो वो चीज कर लो, ठीक है, वो क्या लगाएगा तुम्हारा गाइडेंस, कि नर्स ने तुम्हें बता दिया कि भाई स्किन पे वो लगाया करो, ऑयल लगाया करो ताकि स्किन की प्रॉब्लम ठीक रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप उसको, ठीक है, कि आप ऐसे कर लो, ऑयल लगा लो, विटामिन B12 ज्यादा खाओ, है ना, एनिमल सोर्स ज्यादा इंटेक करो ताकि ठीक हो जाए। बट अगर वही चीज कोई स्किन का डॉक्टर आके देता, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आके बताता, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट होता, क्योंकि वो उसका क्या है, ठीक है, वो उसका एक्सपर्ट है, उसका प्रोफेशनल है वो, अगर वही बीमारी के बारे में आप किससे एडवाइस लो, स्किन स्पेशलिस्ट से जाके एडवाइस लो, तो वो कहलाएगा तुम्हारा काउंसलिंग। समझ गए, दोनों वर्ड का मतलब सेम है, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस प्रोवाइड करना। ये तो होता है तुम्हारा कि कोई भी जनरल इंडिविजुअल देता है ना, जैसे कि टीचर हो गए, टीचर भी चलो अलग अलग उसमें चले जाता है तो उनका भी चलो थोड़ा अलग रहता है। ये मोस्टली हर जगह यूज देखने को मिलेगा तुम्हें, जो गाइडेंस होगा वो हर जगह देखने को मिलेगा, गाइडेंस तो हमें हर जगह दिया जाता है, एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तुम्हें गाइडेंस। बट काउंसलिंग जो होती है ना, काउंसलिंग जो होती है एक्सपर्ट्स के थ्रू कराई जाती है, पर्पसफुल होती है, किसी चीज पार्टिकुलर चीज पे दे रहे हो आप, ठीक है, जैसा स्मोकिंग अवॉइड काउंसलिंग कराई जाती है तो स्पेशली टारगेट रहेगा स्मोकिंग को अवॉइड करवाने के लिए, वहां पे सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे, स्मोकिंग कैसे छुड़ाई जाए, क्या चीज करवा के दी जाए इनको, कैसे इनका माइंड डाइवर्ट किया जाए, है ना। तो ये चीज का डिफरेंस होता है बस इन दोनों वर्ड में, एक एक्सपर्ट वर्ड लग जाएगा, बाकी दोनों चीज सेम है, दोनों ही क्या होता है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन ही होता है एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अब प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। अब तुम ये समझ चुके हो कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है, तो हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होंगे तुम्हारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, दोनों के साथ साथ ही पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, बस वो एक्सपर्ट थ्रू है, और ये बाकी प्रिंसिपल सबके सेम होंगे, कोई ना कोई एक ही मोटिव होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज पे आप वो उसके एजुकेशन या गाइड कर रहे होते हो, दोनों का मोटिव सेम ही लगभग होता है, ठीक है। तो जैसे पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है इसका, गाइडेंस इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ये तो आपको पता ही है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती रहती है, चाहे घर वाले कर रहे हो, चाहे फ्रेंड कर रहे हो, चाहे टीचर्स कर रहे हो, तो गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस क्या है आपकी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये प्रिंसिपल और नेचर भी हो सकता है इसका, है ना, अगर नेचर में पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। गाइडेंस क्या होगी तुम्हारी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको पता है आप पूरी जिंदगी किसी ना किसी से गाइड होते रहते हो, जब भी डिमोटिवेट होते हो कोई ना कोई गाइडेंस आता है, चाहे वो पेरेंट्स कर रहे हो, चाहे ब्रदर कर रहा हो, चाहे सिस्टर कर रही हो, चाहे आप किसी को खुद देख के गाइड हो जाओ, है ना। अब कभी कभी हम खुद भी अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं ना, देख भाई ये ऐसे इसके हाथ नहीं है, ये फिर भी गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, तो हमारा तो हाथ है, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो मोटिवेशन ही होता है एक तरह का, बट गाइडेंस तुम कहीं से भी ले सकते हो, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है हमारा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमारा क्या है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज सुप्रीम। अब गाइडेंस में क्या होता है कि तुम्हारा एक प्रिंसिपल जो बोलता है वो बोलता है कि इसमें डिग्निटी जो होगी ना इंडिविजुअल की, डिग्निटी जिस भी इंडिविजुअल को तुम गाइड कर रहे हो, है ना, वो सुप्रीम होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इज सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर रखोगे उसको, ठीक है, इंडिविजुअल की जो भी डिग्निटी है, ठीक है, उसको सबसे ऊपर रखना होता है, डिग्निटी को सबसे ऊपर सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, है ना, सुप्रीम सर्वोपरि रखना होता है, क्यों, देखो मान लो मैंने आपको पहले बताया था कि गाइडेंस होती है अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग बदल सकती है, ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी चीज में गाइडेंस चाहिए तो सेम मेरे साथ वाले बंदे को भी सेम उसी चीज में गाइडेंस चाहिए, उसका अलग हो सकता है, उसका कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज बोला गया यहाँ पे कि आपकी डिग्निटी सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए इंडिविजुअल की, जिस भी इंडिविजुअल को तुम गाइड कर रहे हो ना उसकी डिग्निटी को सबसे पहले आपको रखना है ऊपर, ठीक है। अब वो कोई सी भी डिग्निटी हो सकती है, डिग्निटी मतलब जिसमें वो मानता है या जो चीज के साथ हो रही है, ठीक है, डिग्निटी, जैसे नर्सिंग डिग्निटी हो गई, नर्सिंग प्रोफेशन की डिग्निटी हो गई, ऐसे, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो डिग्निटी वर्ड का मतलब कि वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, हैंडीकैप्ड हो हेल्थी हो, आपको उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, आपको सबसे सर्वोपरि रखना है उसकी डिग्निटी को, जैसा भी है आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास, जैसे हम नर्सिंग की बात कर लें, मान लो आपके पास पेशेंट, कैंसर वाला कोई पेशेंट आ गया आपके वार्ड के अंदर, आपको गाइडेंस के लिए भेजा गया कि आप गाइड करो उस पेशेंट को कि आप हाई स्पाइसी डाइट मत खाओ, मान लो गैस्ट्रिक कैंसर था, कोई भी कैंसर, या स्मोकिंग अवॉइड करवाओ, तो आप क्या पहले ये देखोगे भाई इसको कैंसर है यार, ये छोटे घर से फैमिली से बिलोंग करता है और मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले में क्या करना होता है, पेशेंट की डिग्निटी को क्या करना होता है, सबसे सर्वोपरि रखना होता है, जो भी उसकी डिग्निटी है, अलग अलग अमीर हो सकता है गरीब हो सकता है,
हैंडीकैप्ड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है ना, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ठीक है, वो उसकी डिग्निटी है, सबसे ऊपर आपको इसको रखना होता है। ये बोलता है गाइडेंस का पहला रूल, है ना, कि आपको पेशेंट को एज एक्सेप्ट कर लेना होता है जो भी है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हैज इनेट एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। अब ये बोला गया गाइडेंस के अंदर कि इंडिविजुअल के अंदर ना बाय बर्थ, इनेट वर्ड का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से बोलते हो ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैज इनेट एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। ये बोला गया कि यहाँ पे ना जो बंदे होते हैं, इनेट वर्ड याद करना बस, इंडिविजुअल, ये बोला गया है कि जो इंडिविजुअल्स हो, जैसे मैं हूं, हमें बाय बर्थ ही याद करने की आदत होती है, ठीक है। मतलब हमारे पास लर्निंग एबिलिटी क्या होती है, बचपन से ही होती है, जैसे पैदा होते हो लर्निंग सीखने लग जाते हो, पहले मम्मी पापा का सीखते हो कि पापा है मम्मी है, फिर भाई बहन को सीख जाते हो, भाई बहन है, फिर चाचा मामा ताऊ, फिर सिलेबस आता है, नर्सरी स्कूल में चले जाते हैं, फिर साइकिलिंग सीख लेते हो कुछ, मतलब ये तो हमारा इनेट ही, हमें भगवान से वरदान मिला हुआ है कि हमें हम इनेट ही बचपन से सीखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे तुम्हें गाइडेंस कर सकते हो, गाइडेंस का मतलब ही कुछ सिखाना ही होता है ना। तो ये भी हम पता होना चाहिए, ये तीसरा प्रिंसिपल बोलता है कि बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है, तो इसकी कोई एज नहीं है कि तुम गाइडेंस कब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे नहीं 10 साल के बाद बंदा सीखना लर्निंग शुरू होती है उसकी, तो मैं 10 साल के साथ बाद जाके उसको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि 60 साल के बाद बंदा गाइडेंस खत्म हो जाता है, बंदा लर्निंग बंद कर देता है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये प्रिंसिपल बोला गया कि इनेटी बचपन से चलती है और लाइफ टाइम मरता है जब तक चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थी ना, है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थी कि जब तक, जब से पैदा हुआ है तब से लेकर जब तक मरेगा तब तक उसकी गाइडेंस चलेगी। तो इसकी कोई एज नहीं है, आप कभी भी गाइडेंस कर सकते हो, इसका बोलने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे जाके गाइडेंस करोगे, नहीं, हम किसी भी एज में कर सकते हैं जब उसको नीड हो इंडिविजुअल को, ठीक है। जब बचपन में बच्चों को गाइड किया जाता है ना कि उस जगह खेलने मत जाना, इधर खेलने मत जाना, वहां उसके घर पे मत जाना, ऐसा कुछ वो कुछ खिला देगा, ये कर देगा ना, तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये गाइडेंस ही होता है, पेरेंट्स के थ्रू दिया जा रहा होता है बच्चों को ना। नेक्स्ट, गाइडेंस इज ए गाइडेंस इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखो गाइडेंस किसी भी चीज पे हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, गाइडेंस इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो गाइडेंस जो होता है वो हर एस्पेक्ट्स पे चलता है लाइफ के, कोई सा भी पहलू हो तुम्हारी लाइफ का वो हर चीज पे चलता है, मतलब गाइडेंस तुम किसी भी तरीके का दे सकते हो, किसी भी बिहाफ पे दे सकते हो, इसका कोई वो नहीं है कि स्पेसिफिक चीज पे बना हुआ है, तो हर पहलू पे चलता है लाइफ पे, जिस भी चीज से को गाइडेंस चाहिए उसको, मान लो खेलने में जो, तो खेलने का गाइडेंस दोगे, लड़ने का गाइडेंस भी दे जाता है, फाइटिंग में सिखाया जाता है ना कि भाई आपको ऐसे अटैक करना है, पढ़ने का गाइडेंस भी होता है, सब चीज का गाइडेंस होता है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक वो एरिया नहीं है कि आप इसी में गाइडेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, कोऑपरेटिंग अमंग पर्संस, कोऑपरेटिंग अमंग पर्संस, ठीक है। कोऑपरेटिंग पर्सन मतलब जो जितने भी गाइडेंस के बीच में लोग होंगे, जैसे मैं किसी को गाइड करने जा रहा हूँ, मैं टीचर हो गया और स्टूडेंट्स हो गए, सब में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन की वो भावना होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे का कोऑपरेट करें, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गाइडेंस नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो बोला गया इसके अंदर कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स होना चाहिए जितने भी गाइडेंस के अंदर आएंगे, जैसे नर्सिंग हो गई, डॉक्टर हो गए, पेशेंट हो गए, सब में कोऑर्डिनेशन होगा जब तो हो पाएगा ना, ठीक है। अब नर्स बोले कि नहीं मैं सिखा सकती हूँ अकेले, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बता सकती हूँ स्किन की प्रॉब्लम में, मैंने पढ़ी है नर्सिंग के अंदर, मेडिकल सर्जिकल पढ़ के आई हूँ मैं पूरा, तो ये चीज खराब हो सकती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा, गाइडेंस अफेक्टेड हो जाएगा, जो काम जिसका है वो उसको दे सकते हो आप कोऑर्डिनेशन में चलो कि हाँ भाई ठीक है मेरा काम नहीं था मैंने उसको दे दिया, वो अपना समझा लेगा, है ना। तो यही कोऑपरेटिंग बोला हुआ है इधर, है ना। नेक्स्ट, गाइडेंस इज फॉर ऑल, ठीक है, ये भी सिंपल सही है, गाइडेंस सभी के लिए होता है, गाइडेंस इज फॉर ऑल, सभी के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे, ठीक है, सबके लिए गाइडेंस बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है कि भाई इन्हीं लोगों को हम गाइडेंस देंगे, नहीं, सबके लिए, ठीक है, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ठीक है, हर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके लिए। नेक्स्ट, गाइडेंस हैज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, गाइडेंस हैज प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट कास्ट क्रीड हर चीज से अलग अलग हो सकता है, तो गाइडेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही रहता है हमेशा। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, हर बंदे की चीज अलग है, तो गाइडेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा ना। तो वो ये कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे चलता है। ठीक, कौन सा इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज की गाइडेंस चाहिए, उसके बेहाव सबको एक जैसा गाइडेंस नहीं दे सकते आप, कि एक इंडिविजुअल को अगर आप गाइडेंस दे रहे हो तो सेम सबके ऊपर अप्लाई कर दोगे, नहीं, सबका अलग अलग हो सकता है, हर बंदे की नीड अलग है, हर बंदे का गाइडेंस अलग होगा, है ना। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे किसके, गाइडेंस के, समझ गए। अब बात करते हैं हम किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग।
तो नेक्स्ट देखो जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, कि काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अभी तक हमने पढ़े थे गाइडेंस के प्रिंसिपल्स, अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स। इसके भी प्रिंसिपल लगभग लगभग सेम होंगे बट कुछ एक आधा अलग है। वो यहाँ पे देखो, जैसे कि जजमेंट कभी भी नहीं करते तुम। देखो कभी भी जब भी चाहे गाइड कभी भी किसी पेशेंट को काउंसिल कर रहे हो या फिर उसको तुम क्या कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, कभी भी जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल मतलब तुमने साइकोलॉजी में वर्ड सुना होगा, जब तुम साइकेट्रिक पेशेंट को गाइडेंस देते हो ना तो अवॉइड जजमेंट करते हो। जजमेंट करते ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं पेशेंट तुम्हें बता रहा हो तुम उसको जज करने लग रहे हो, अच्छा तुमने यही किया था क्या, तुम वो करते थे पहले। ऐसा जैसे मान लो कि पेशेंट तुम्हें अपने हिस्ट्री बता रहा है कि भाई मेरे साथ ना ऐसा हुआ था कि मैंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की थी, तो तुम बोलोगे तूने लव वगैरह किया होगा क्या, लव फेलियर था क्या, एग्जाम फेलियर था। ऐसा जज नहीं करना होता। इससे पेशेंट क्या हो जाएगा, होपलेस सा हो जाएगा, डर जाएगा, तुम्हें अपनी चीजें नहीं बताएगा, काउंसलिंग नहीं कर पाओगे तुम उसकी। आराम से क्वाइट होकर सुनो उसकी बात कि वो क्या बोलना चाहता है, उसकी इंटरनल फीलिंग सुनो। तो पहले से जज करने लग जाओगे उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बोलोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने देखा है भाई, आदत ज्यादा जो सुसाइड की कोशिश करते हैं वो ऐसे ही बंदे होते हैं, मरने की कोशिश करते हैं। तो जजमेंट नहीं करनी होती कभी, अवॉइड जजमेंट, जजमेंटल नहीं होना होता। बस क्वाइटली सुनो उसको चुपचाप कि वो क्या बोल रहा है, अपनी क्या चीज बताना चाहता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर जिसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है ना, अब कोई रेप विक्टिम है, किसी के साथ रेप वगैरह हुआ हो, वो तुम्हें क्या एक बार में सारी चीज बता देगा, पहले वो तुम्हारे से धीरे धीरे बात करेगा, फिर देखेगा कि तुम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो वो उसको लगेगा कि हाँ मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना। फिर वो तुम्हें अपनी पूरी चीज बताया कि भाई एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था, तब तुम जाके उसका काउंसलिंग कर पाओगे। कि जब तुम्हें एक्चुअल वजह पता हो जाएगी तब तुम उसका काउंसलिंग कर लोगे। और अगर पहले ही जज करने लग जाओगे, तुम्हारी भी गलती होगी शायद, तुम रात को क्यों निकली, तुम सुबह क्यों निकली, तो बंदा कहेगा भाई तो खुद ही डरने लग जाएगा कि भाई मेरी साइड से नहीं बोलेगा ये ना, ऐसा कुछ होगा, वो अपने आप ही अवॉइड करेगा फिर उसे ना। तो हमें कभी भी जजमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप काउंसलिंग करोगे जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना होता, बस लिसनिंग वाला रखो अपना। अवॉइड इंटरफेयर भी नहीं करते पेशेंट को कि बार बार करोगे, ठीक है, कि बार बार बीच में बोल रहे हो अच्छा अच्छा मैं ये बताता हूँ, नहीं, उसको बस सुनो क्लियरली, उसके आई कांटेक्ट मेंटेन करो, उसको लगे, उसको ये भी लगना चाहिए कि तुम उसको सुन रहे हो। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे तो उसको लगेगा कि तुम उसकी बात सुन रहे हो। ऐसे में तुम अपने फोन में लगे हो चैट करने में, बोले जा रहा है तो कहेगा इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरी बातों में ना, समझ गए। तो ये कुछ चीजें होती हैं। दूसरा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब जितनी आप किसी और बंदे को रिस्पेक्ट देते हो ना, जैसे भी आपका मान लो कोई सीनियर है, कोई भी है, जिस भी, जैसे मान लो आप एक पेशेंट को केयर दे रहे हो, अच्छे से दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, सेम जिस भी पेशेंट को तुम केयर करोगे सबके साथ सेम ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कम ज्यादा दे रहे हो, वो पैसे वाला है तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है, वो पैसे ज्यादा देगा वो टिप दे देगा, ये गरीब है तो उसको कम रिस्पेक्ट दो, उसको तो ऐसे कर दो, नहीं, सबको सेम देनी होती है, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स है इनके, कि ये तुम्हारा प्रिंसिपल है कि तुम्हें हर चीज में ये फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन रिलेशनशिप ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द क्लाइंट। कि आपको, देखो, जब आप किसी को काउंसलिंग करना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम का कैसे पता लगेगा, जब तुम उससे बात करोगे, और बात करोगे तो वो तुमसे कब बात करेगा, जब उसके साथ तुम क्या करोगे, ट्रस्ट वाला, कॉन्फिडेंस वगैरह, वही रेप वाला, है ना। जब कोई भी रेप विक्टिम्स हो गया है जिसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो तुम्हारे पे जब भरोसा करेगा तभी तो अपनी बात बताएगा तुम्हें। तो उसको ये पता लग जाएगा नहीं भाई मेरी बातें फैला देगा, दुनिया को बता देगा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो बताएगा। क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि उसकी पर्सनल चीजें क्या हो, पब्लिक हो जाए, है ना। तो सबसे पहला क्या करना होता है, तुम्हें मेंटेन करनी होती है रिलेशनशिप की ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की। मतलब पेशेंट को इतना आपको कॉन्फिडेंट आना होता है कि आप बता सकते हो मुझे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपकी यहाँ पे कोई प्राइवेसी को यहाँ पे नहीं किया जाएगा, मतलब ठीक है, पब्लिक नहीं किया जाएगा आपकी प्राइवेसी को, ठीक है। जब पेशेंट को भरोसा आ जाएगा तो आपसे बात करेगा वो, जब आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम ये है, फिर आप उसको काउंसलिंग कर दोगे, है ना। नेक्स्ट, लेट द क्लाइंट मेक वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिसीजन, ठीक है। छोड़ देते हैं पेशेंट को, जैसे हमने बोला कि क्वाइटली सुनोगे बस, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, जैसा मर्जी बोल रहा हो तुम उसको वॉलंटरी डिसीजन वगैरह पे या इन्फॉर्मेशन में छोड़ दोगे जो बताना चाहता है। क्योंकि पेशेंट ना डायरेक्ट नहीं बताएगा आपको, घुमा फिरा के बताएगा, आपको उसी में लगाना होता है कि हाँ ये बोलना चाहता है। मतलब किसी टॉपिक, जैसे मान लो कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, मान लो किसी कैसे बताऊं मैं, कि जैसे मान लो कोई रेप विक्टिम्स पे ज्यादा होता है कुछ ज्यादा, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी पर्सन के साथ रेप वगैरह हुआ, तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे साथ हुआ, बोलेगा कि हमारा लड़की थी, वो रात को गई, उसका ऐसा कुछ हो गया, है ना। वो किसी स्टोरी देके बताएगा आपको, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि डायरेक्टली मेरी बात पता लगे। फिर जब उसको ये भरोसा हो जाएगा कि आप उसकी बात पे आप बताओ, आपके जब बताओगे ना सोल्यूशन, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो बंदे में ज्यादा हम उसके ऊपर लीगल राइट लेके उसको मतलब उनको पनिश कर सकते हैं, जब उसको ये भरोसा आ जाएगा कि भाई ये बंदा मेरे साथ में बोला, तब वो बताएगा कि वो लड़की मैं ही हूँ, तभी तो बताएगा ना, समझ गए।
तो पेशेंट को वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन में छोड़ देना होता है कि वो अपने आप बताएगा सब चीज, डिसीजन वगैरह जो लेने होंगे खुद ले रहा होगा बीच में, बाद में आप निष्कर्ष करके बताओगे नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आप ये चीज कर सकते हो, आप ऐसे नहीं खुद जाके मारो उसको, तो आप पे वो हो जाएगा। आप पुलिस वगैरह की सहायता लो या लोकल अथॉरिटीज वगैरह वहां पे जाके बात करो तो हो जाएगा। वो बोलेगा मेरी प्राइवेसी जो मैं बताऊंगा तो वहां पे प्राइवेसी मेरी पूरी वो नहीं जाएगी, पब्लिक कर देंगे अखबार में, बोलेगा नहीं, अगर आप चाहोगे तो आपकी पब्लिक होगी, नहीं तो आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाएगी, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट सॉरी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी की भी जो प्राइवेसी होती है उसको पब्लिक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, पुलिस वाले भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के पास राइट नहीं है आपकी, ठीक है। जब आप चाहोगे कि हाँ मेरी न्यूज अखबार में आनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, तब आपकी न्यूज को छापा जाएगा, नहीं तो आपकी बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी सारी, है ना, समझ गए। तो ये चीज बोली गई है यहाँ पे, उसको सारा कुछ समझाना होता है, वॉलंटरी छोड़ दो कि जो वो बताना चाहता है, धीरे धीरे आपको बताएगा उस चीजों को, है ना, समझ गए। क्योंकि देखो काउंसलिंग उसी बंदे की होती है जो बहुत परेशान हो रखा होता है, डिप्रेशन वाला है। अब डिप्रेशन में क्या होगा, कुछ मिस हैपनिंग होगी, कुछ वैसा हो गया होगा, है ना। साइकोलॉजी को साइको किलर मूवीज देखा करो, वो ऐसे वाले पेशेंट होते हैं, उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक हो जाते हैं वो, है ना। नेक्स्ट, फोर्स ऑन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे पेशेंट बहुत सारी डिटेल बताएगा आपको कि भाई ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, आपको उन इन्फॉर्मेशन में से ये पता लग जाएगा भाई मेन प्रॉब्लम इसकी ये है। जैसे घुमा फिरा के स्टोरी बता रहा है बट कुछ चीजों का ज्यादा जिक्र करेगा वो, है ना। जैसे मान लो उसका तो कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो उन चीजों को बार बार हाईलाइट करेगा उस पॉइंट के अंदर, तो आप समझ जाओगे ये प्रॉब्लम है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं जब आपको नर्सिंग एजुकेशन पढ़ाता हूँ तो बार बार मैं क्या बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशन स्किल पे बार बार जोर देता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा ऑल ओवर नर्सिंग एजुकेशन में जो है ना स्किल और इंप्रूवमेंट पे बात की जा रही है, इन्फॉर्मेशन पे बात की जाती है बार बार, है ना, कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन स्किल वगैरह डेवलप करो, तो आप समझ जाओगे ना पूरा ऑल ओवर क्या है। सेम ऐसे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में चले जाओगे, फिर वो बताएगा आपको, आप समझ जाओगे कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम पे दिक्कत है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो मेन होगी उस पर बात करोगे, आप उसको प्रोवाइड कराओगे कि आप ये चीजें कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट, ठीक है। जैसे मान लो जिस भी आप पर्सन को काउंसलिंग करते हो, डॉक्टर होगा पेशेंट होगा, तो दोनों का ही उसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, मस्ट है। मस्ट मतलब बहुत मतलब मस्ट मतलब ये है, नेसेसरी है। क्योंकि देखो अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में काउंसलिंग चल रही है, डॉक्टर काउंसलिंग कर रहा है किसको, पेशेंट को कर रहा है, ठीक है। मान लो पेशेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो काउंसलिंग हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। मान लो डॉक्टर का इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग से कहीं बात कर रहा है, पेशेंट बोले जा रहा है, तो काउंसलिंग हो जाएगी, नहीं। दोनों का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये तुमने उसमें पढ़ा था, क्योंकि देखो मेंटेन तो करनी पड़ेगी तुम्हें डिग्निटी, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे छोटा हो मोटा हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो आपको डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, आप उससे मतलब डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते ऐसे, आप उसको ये नहीं फील कराओगे कि भाई हम तो मतलब उससे बहुत डिस्टेंस करेंगे, वो हमारे लिए बहुत अछूता सा है, ऐसा नहीं कर सकते आप उसके साथ। आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है, तभी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और तभी आपको अपनी चीजें बताएगा, समझ गए, और तभी काउंसलिंग हो पाएगी। काउंसलिंग तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही करोगे ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को पता लगेगी जब आपको बताएगा, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलिंग का तरीका कैसे होता है। तो देखो 5 फेजेस होती है काउंसलिंग की। फेज 1 हो गया, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5, 5 फेजेस में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। पहली फेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या करोगे, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। क्योंकि देखो पेशेंट, जब आप किसी पेशेंट का काउंसलिंग करने जा रहे हो, क्योंकि काउंसलिंग कौन करता है, स्पेशलिस्ट करता है, प्रोफेशनल्स करते हैं ना। तो जब भी आप किसी भी पर्सन काउंसलिंग करने जाओगे, जैसे मान लो पेशेंट की करने जा रहे हो, तो पेशेंट अगर आपको जानता ही नहीं होगा तो आपको बताएगा कुछ। जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी टीचर से पढ़ने जाओगे, आप ज्यादा नहीं बोलोगे उसके आगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं हो कौन है कौन नहीं है। जब आप उसको जानने लग जाओगे, रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी, तब आप उससे बात करोगे, ठीक है। तो पहला ही काम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे रिलेशनशिप को, ठीक है, आईपीआर, ठीक है। आईपीआर मेंटेन करोगे, जब आईपीआर मेंटेन हो जाएगा तो पेशेंट क्या करेगा, अब आपको थोड़ा सा अपना फैमिलियर मानने लग जाएगा, वो आपको अपनी चीजें बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी फिर आपकी फेज 2 में, कि अब असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट मतलब वही डाटा इकट्ठा करना उसके रिगार्डिंग, अब वो आपसे बात कर रहा है, आपको अपनी चीजें बताता है या फिर अपनी चीजें शो करता है कि भाई मेरी ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, जो भी चीज है। तो आप उस फेज में असेसमेंट कर लोगे। असेसमेंट मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। असेसमेंट में क्या करोगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई एक बार हो गई, तो अब क्या किया जाएगा नेक्स्ट, कि गोल सेट कर लोगे, कि आप प्रॉब्लम्स आपको पता लगे भाई पेशेंट को क्या है, ये प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग गोल सेट कर लोगे कि भाई ये चीज हमें करनी है इसके साथ,
जिसको ये चीजें करवानी है ना, समझ गए। जब गोल सेट हो जाएगा, जो भी आपने गोल सेट कर लिया, प्लान कर लिया, उसको क्या करोगे आप, इंटरवेंट कर दोगे, मतलब इंप्लीमेंट कर दोगे, अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे मान लो कि पेशेंट आया आपके पास, उसकी प्रॉब्लम थी स्मोकिंग, ठीक है, कि वो स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहा है ना, उसको चाहिए चाहिए स्मोकिंग, तो आपका गोल क्या बना कि अवॉइड स्मोकिंग कराओगे, है ना। अवॉइड स्मोकिंग के लिए क्या करोगे, उसको कॉमिक मैगजीन दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, ताकि उसका माइंड बिजी हो जाए, है ना, ताकि उसका ध्यान ही ना जाए स्मोकिंग की तरफ, या फिर निकोटीन वगैरह यूज करते हैं मेडिसिन में, तो आपने गोल में सेट कर लिया कि भाई ये चीज हमें करनी है, ठीक है। आप उसमें इस वाली फेज में क्या करोगे, आप इंटरवेंट्स कर दोगे, उसको वो चीजें देने लग जाओगे, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप देने लग गए, यहाँ पे तो प्लान कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, ठीक है, जो भी चीज हमने यहाँ पे की थी। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, टर्मिनल फॉलो अप करते हो कि आपने जो भी चीज कराई ना, उसका क्या रिजल्ट पेशेंट के ऊपर आया, कि हमने उसको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए न्यूज़पेपर देना शुरू कर दिया था, निकोटीन देना शुरू करी, माइंड डाइवर्जन थेरेपी शुरू कर दी, सॉन्ग थेरेपी शुरू करी, तो क्या इफेक्ट आया उसके ऊपर, कि मतलब उसने स्मोकिंग अवॉइड कर दी या स्मोकिंग को कम कर दिया, ये पता लगेगा तुम्हें लास्ट वाली फेज में, है ना। अगर मान लो उसने कम कर दी होगी स्मोकिंग, तो समझ लो तुम्हारा जो भी प्रोसेस चल रही है काउंसलिंग की, वो सही वे में जा रही है। अगर वो ज्यादा कर दे रहा है, तो कहीं ना कोई चेंजेस करना पड़ेगा आपको एक गोल में, या दोबारा से असेसमेंट करना पड़ सकता है ना, समझ गए। ये था हमारा टॉपिक, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रोसेस की बात करें, तुम्हारे प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इसकी टर्मिनोलॉजीज, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग की बात करेंगे, टेक्निक्स